अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अंबर महक और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अंबर महक किचन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज हम कबाब मसाला बना के तैयार करेंगे जो कि बहुत जूसी, स्पाइसी और मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो चलिए आइए देर किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 375 ग्राम के बराबर मटन का कीमा, बिल्कुल बारीक। आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तकरीबन यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की ले ली थी, इसे बिल्कुल बारीक कट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। भुना कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। भुना कुटा हुआ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। 2 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस के ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिकदार मैंने बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट थी इस रेसिपी के लिए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम कीमा और मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं। तो देखें यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब सिंपल हम इसके कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो थोड़ी सी अमाउंट में हम कीमा लेंगे और इसे हथेली की मदद से बिल्कुल राउंड शेप दे देंगे जिस तरह से कबाब बनते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये कबाब इस तरह से बन चुके हैं। इसी तरह से मैं तमाम कबाब बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ तकरीबन 10 से 11 कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। इसे हम नॉर्मल गरम कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके कबाब को शामिल कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बन के तैयार होती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें यहाँ पर मैंने सारे कबाब इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पका लूँगी। तो देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसे मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक किया है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम अगर कुक करेंगे तो कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह हम दोनों साइड से इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कबाब का कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। और कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब जो बाकी कबाब रह गए थे वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ एक पैन लेंगे और इसमें वही ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे। इसे अच्छे से गरम करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 अदद, यहाँ पे मैंने प्याज ले ली थी, इसे मैंने रफली सा कट कर लिया है। इसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज बहुत बारीक नहीं हम कट करेंगे, बस नॉर्मली इसे कट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे नॉर्मल फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। तो देखें यहाँ पर प्याज नरम हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। 2 अदद यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, इसकी स्किन मैंने रिमूव कर ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हम इसे नहीं करेंगे, बस हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर भुना कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब मसाला बन के तैयार हो जाते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमने कबाब फ्राई करके रखे थे वो इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ मैंने तमाम कबाब इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई अदरक। आधा कप के बराबर हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखें मैं कबाब को टर्न कर लूँगी और इसे हम कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो दही है और मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। तो देखें यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे हिला लेंगे बिल्कुल आराम से और इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे इतना कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखें यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से और कुक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब मसाला बन के तैयार होते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। तो ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी जूसी कबाब मसाला बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप इसे बना के रात के डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाएं जब भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी और झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसे गार्निश कर लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई। हरा धनिया इसमें हम ऐड कर देंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब मसाला बनके तैयार हो चुके हैं। इसे आप नान चपाती या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है। बहुत स्पाइसी जूसी ये बनके तैयार होते हैं। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।